आएगी, तुरंत प्रभु जी का प्रेम आपके हृदय में उबलने लगेगा। ऐसे ही सभी जीवों में जैसे ही ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर प्रेम अपने आप आएगा, सारे भेद समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ एक लक्ष्य, हनुमान जी से जब भगवान पहली बार मिले तो उन्होंने एक ही उपदेश दिया था हनुमान जी को, जबकि हनुमान जी ने भगवान जी को पहचानने में बिल्कुल विलंब नहीं किया। जैसे ही सुग्रीव ने कहा कि आप पता करो जाके, ये ब्राह्मण का रूप धर करके आए, देखा कि 2 क्षत्रिय हैं, इनके चरण तो बहुत कोमल हैं और पृथ्वी इतनी कठोर है, इनके शरीर बड़ा कोमल है और इनके चेहरे पे जो तेज है, व्यक्ति के चेहरे पे तेज किस प्रकार का होता है? काले घोड़े का होता है, हष्ट पुष्ट का होता है, उम्र का होता है? नहीं, व्यक्ति का तेज होता है उसकी शांति का स्वरूप। अगर खराब से खराब परिस्थिति में भी ये जीव शांति पूर्वक ढंग से अपने धर्म का अनुसरण करता है, वास्तव में वो होता है धर्म का आचरण करने वाला महापुरुष। हनुमान जी ने देखा कि बड़े शांत प्रिय ढंग से हैं, भुजाएं बहुत ताकत वाली है लेकिन बहुत कोमल है, चरण बहुत कोमल है। तुरंत बोले, भगवान को पहचान कर कि तुम तीन देव महा कोई, कि तुम नर नारायण दो, कि तुम तीन देव महा कोई, कि तुम नर नारायण दो। 3 देवताओं में से कोई आप, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में से कोई हो, या परम पिता परमेश्वर ने नर के रूप में शरीर को धारण करने वाले कोई आप परम पिता परमेश्वर, या तो इन 3 देवताओं में कोई हो, या फिर परम ब्रह्म परमेश्वर ने भगवान राम का रूप लेकर के हमारे सामने आए हो। देखिए, तत्वदर्शी महापुरुष और ईश्वर जो धर्म का आचरण करने वाला होता है, वो ये नहीं कहता कि मैं ये हूं, कि मैं वो हूं, कि मैं ये करता हूं, कि मैं वो करता हूं, मैं बहुत धर्मात्मा हूं, ऐसा नहीं कहता है। धर्म का आचरण कैसे किया जाता है, भगवान के शब्दों से समझो। कह रहे, कौशले दशरथ के जाए, हम वचन मानी बन आए, या हरि नीति चरुव देही, बिक फिरहूं हम खोजत ते। राजा दशरथ के हम पुत्र हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, हम पिता के वचनों को सत्य करने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सद्गुरु देवो भव, ये वेद का वचन है। मातृ देवो भव, पितृ देवो, माता ही एक देवी है, पिता ही एक देवता है। ये वेद का वचन है। वेद भगवान
श्वास है, वाणी है और उन्हीं के स्वरूप है और उन्हीं का चरण है। वो ये कह रहे हैं स्पष्ट दिखता है, ध्यान दीजिए। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। हम पितु वचन मानी बन आए का सीधा अर्थ है हमसे कोई अपराध नहीं हुआ है, क्योंकि हनुमान जी परम भक्त हैं, भगवान शिव जी के अवतार हैं, समाज में एक प्रकाश देना है। हमसे कोई अपराध नहीं हुआ, हमने कोई अपराध नहीं किया। हम पिताजी के वचनों को सत्य करने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। कितना सत्य है, ऐसा सत्य जानते हो किसके सामने बोला जा रहा है? हनुमान जी के सामने। शूर्पणखा के सामने नहीं बोला गया था, खरदूषण के सामने नहीं बोला गया था। उनके सामने भगवान का कौन सा रूप था विचार करो, लेकिन हनुमान जी के सामने बोला जा रहा है। सत्य का आचरण प्रेम से किया जाता है और सत्य का ही आचरण कठोरता के साथ किया जाता है, तब संसार में धर्म रहता है। तब हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। आज आरएसएस के हमारे महापुरुष आए हुए हैं, इनका जीवन बहुत तपस्वी जीवन है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, इसी जाति में शरीर को छोड़ेंगे और खुद भी हिंदू रहेंगे, दूसरों को भी यही मार्ग देंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। इन्होंने ये जीवन का संकल्प लिया हुआ है, घर घर जागरण करते। परम पिता परमेश्वर से निवेदन है, इनको इनके पूरे परिवार को सुखी सदा रखें और जिस मार्ग पे चल रहे हैं ये मार्ग निरंतर इनके लिए कल्याण का मार्ग हो और निरंतर ये बढ़ते रहे। हनुमान जी से कहने लगे, यहाँ हरि निश्चर हुए देवी। हमारे साथ में हमारी पत्नी की धर्म पत्नी निशाचरों ने उनका हरण कर लिया है और हम उनको ही खोज रहे हैं। हनुमान जी से बोला, शांत रहिए, बिल्कुल मन को इधर उधर मत जाने दीजिए। जो आएगा बैठ जाएगा, जो जाएगा चला जाएगा। भगवान की कथा ऐसी मिलेगी नहीं, समझ लेना अच्छे से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही हनुमान जी के लिए, देखिए परम पिता परमेश्वर अपने भक्त को जानते हैं कि हमारा भक्त किस स्थिति का है, इसलिए मार्ग भी उनको उसी तरीके का देते हैं। जानते थे कि ये मुझ में ही अपने ईश्वर को देखते हैं,
सब में अपने ईश्वर को नहीं देख रहे हैं। उस समय की स्थिति थी हनुमान जी की, इसलिए भगवान ने वो मार्ग दिया उनका। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरा अनन्य भक्त वही है। अनन्य का मतलब होता है कि सच्चा भक्त हमारा वही है जिसकी कभी भी बुद्धि बदलती नहीं है। जैसे बुद्धि बदलती कब है? जब लोभ आए, ईर्ष्या आए, क्रोध आए, माया का कोई भी कण अगर हृदय में आता है तो सत्य का आचरण चला जाता है इस जीव से। भगवान कहते हैं कि ये आना नहीं चाहिए, और अगर आता भी है तो इसको छुओ मत। और उन ना छूने का मतलब है कि उसके प्रभाव में बिल्कुल मत जाओ, कभी भी मत जाओ। और अपने ईश्वर को ही सदा सभी रूपों में देखते रहो। जो देखता रहता है हमेशा वही मेरा सच्चा भक्त है। ये नहीं कि गरीब को देखा, अमीर को देखा या और कुछ समस्याएं तुरंत बन जाती हैं। एक ऐसे भाव रहे हमेशा, ये कली के प्रभाव में तो यही रहता है हमेशा। इसका अवगुण, उसका अवगुण, देखा, सुना, गाया, इसका यहाँ कहा, वहां कहा, चाहे चुगली, यही सब हो रही है। अरे प्रार्थना सभा, निष्काम भाव की प्रार्थना सभा चल रही है। इसका जो भी सदस्य है वो सब निष्काम भाव से कर्म को कर रहा है। प्रार्थना सभा की सदस्यता के भी 100 रुपए देता है चंदा के। जहाँ कथा होती है वहां भी केला प्रसाद लेके जाता है और कुछ चढ़ाता भी है। भगवान का गुणगान खुद भी करता है, दूसरों के घरों में भी जाके करता है। प्रार्थना सभा के सदस्य को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों से प्रेम